देखो अच्छा ध्यान दो जरा, जैसे मान लो अगर हम एपी में 3 टर्म्स ले लें, मान लो ले लिया 2, 5, 8, है ना। देखो ये 3 टर्म्स एपी में है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर 3 टर्म्स एपी में है तो बीच के टर्म को, जैसे 5 को हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 8, तो बीच के टर्म को हम पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन कहेंगे। ये बात ध्यान दो, है ना। बीच के टर्म को हम पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन कहेंगे, ये बात ध्यान दो, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो हमारे पास अगर 3 टर्म है और 3 टर्म ये एपी में है, तो हम कहेंगे B इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, है ना। मतलब देखो जैसे 3 टर्म एपी में है तो क्या होगा, B माइनस ए बराबर C माइनस बी, तो 2B बराबर C प्लस ए, है ना। तो देखो यहां से B बराबर क्या हो गया, A प्लस C बाई 2। मतलब जैसे A और C दो नंबर हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन B है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि मान लीजिए A और B ये कोई भी दो नंबर्स हैं, है ना। मान लो ये दो नंबर्स हैं, है ना। और मान लिया मैंने इनका अर्थमेटिक मीन A है, ये मैंने मान लिया, है ना। मैंने मान लिया A और B दो नंबर्स हैं और इनका अर्थमेटिक मीन A है। तो अब क्या होगा, देखो स्मॉल a और b ये तीनों एपी में हो जाएंगे, है ना। मान लो A और B दो नंबर्स हैं और इनका अर्थमेटिक मीन A है, तो स्मॉल a, कैपिटल A और B ये तीनों एपी में आ जाएंगे। अब देखो अगर तीनों एपी में आ जाएंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर हो जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा a प्लस बी। तो देखो यहाँ से a बराबर क्या हो गया, a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, ध्यान, है ना। कैपिटल ए क्या हो गया, कैपिटल ए हो गया अर्थमेटिक मीन किसका, A और B का, है ना। तो इसका मतलब ये फार्मूला हम याद रखें तो अच्छा है कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2। अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे मान लो हम कई सारे नंबर्स ले लें, मान लो लिया मैंने 1, 4, 7, 10, 13, 16, है ना। मान लो मैंने कई सारे नंबर यहाँ पर ले लिए, तो देखो क्या होगा, ये जो बीच के नंबर्स हैं, है ना, इनको इनको हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 1 एंड 16, है ना। 4, 7, 10 और 13 को कहेंगे अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 1 एंड 16, ध्यान दो, है ना। तो मतलब देखो अगर कई सारे नंबर एपी में होते हैं तो जो बीच के नंबर्स हैं उनको हम कहेंगे पहले और लास्ट का अर्थमेटिक मीन हमेशा, है ना। जैसे यहाँ पर एक मीन है, एक नंबर है, यहाँ पर कई सारे नंबर हैं, तो देखो ये अर्थमेटिक मीन्स हो गया, है ना। तो इन बीच के नंबर्स को हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 1 एंड 16, ध्यान। हाँ देखो जैसे क्या होता है, मान लो हमने कहा कि हमारे पास A और B ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। A और B दो नंबर्स हैं और मैंने कह दिया कि लेट A1, A2, A3 डैश 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 AN, ये मान लो N अर्थमेटिक मीन्स है ना, बिटवीन A एंड B। मान लो मैंने कहा कि ये A और B के बीच में हमारे N अर्थमेटिक मीन्स है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखो A1, A2, A3, AN ये जो है एन अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन A एंड B, ऐसा मैंने मान लिया। अब देखो क्या होगा, अगर ये अर्थमेटिक मीन्स है, देखो इसको मिटा रहा हूँ, लिखो बच्चों ध्यान से, इसको मिटा रहा हूँ, लिख लो जल्दी से। देखो अगर मैंने मान लिया कि ये अर्थमेटिक मीन्स है ना, A और B के बीच में, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इनको A और B के बीच में रख दूंगा तो देखो ये AP बन जाएगी। देखो यहां से हमारी जो AP बन गई वो बन गई A, A1, A2,
A3 डैश 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 AN कॉमा B, है ना। अगर मैं इनको A और B के बीच में रख दूंगा तो देखो ये यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, ध्यान दो। ठीक है, देखो अब इस AP में जो हमारे टोटल टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स ये है n+2, क्योंकि देखो बीच के टर्म्स है n और 2 ये हो गए, तो इस AP में टोटल हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हो गए n+2। अच्छा, अब देखो मैं कह सकता हूं कि Tn+2 बराबर B, मतलब जो हमारा n+2th टर्म है वो B के बराबर है ना। देखो अब Tn+2 क्या होगा, ये होगा A प्लस n+2 माइनस 1 इंटू D बराबर B। देखो ये हो गया A प्लस n+1 इंटू D बराबर B। देखो D क्या आ गया, ये आ गया B माइनस A अपॉन n+1। देखो ये एक कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस, है ना। देखो जैसे अगर हमें A1 चाहिए तो ये हो जाएगा A प्लस D, और देखो D की वैल्यू रख दो, है ना, तो B माइनस A अपॉन n+1। देखो अगर हमें A2 चाहिए तो इसी में फिर D जोड़ दें, तो देखो हो जाएगा A प्लस 2D, और देखो D की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, इसी प्रकार देखो, है ना, हम सारे के सारे टर्म्स यहां पर आगे निकाल सकते हैं, है ना। देखो ध्यान दो यहाँ पर, है ना, जैसे मान लो अगर हमें A3 चाहिए तो हम A2 में फिर D जोड़ देंगे, है ना। देखो A में D जोड़ा तो A1 मिला, A1 में D जोड़ेंगे तो A2 मिल गया, A2 में D जोड़ेंगे तो फिर A3 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, D की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम AN निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस ND, है ना, मतलब D D D जोड़ते जाएंगे और हमें अर्थमेटिक मीन्स जो है वो अलग अलग मिलते जाएंगे, ध्यान दो। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, ये कहता है कि फाइंड सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, है ना, बिटवीन A एंड B। जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच में सारे अर्थमेटिक मीन्स का सम बताओ। तो मतलब देखो हमें ये निकालना है A1 A2 A3 से लेकर के हमें AN तक की वैल्यू चाहिए एक्चुअली। तो देखो हमें इन सब का सम चाहिए। देखो क्या हुआ, अब देखो ये भी एक AP है, तो AP के, है ना, टर्म्स का सम क्या होता है, और इसमें n टर्म्स हैं, तो n/2 ब्रैकेट में 2A और n-1 इंटू D। तो देखो ये हो गया n/2 2A1, देखो A1 ये है, देखो ये हमारा A1, देखो क्या हो गया 2 ब्रैकेट में A प्लस B माइनस A अपॉन n+1, है ना, और प्लस n-1, देखो D क्या है, D देखो ये है, D क्या है, देखो B माइनस A अपॉन n+1। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि n+2 को एलसीएम ले लिया जाए, है ना, तो देखो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में AN प्लस A प्लस B माइनस A अपॉन n+1, और देखो यहाँ पर n-1 B माइनस A अपॉन n+1। देखो एक काम करें, n+1 को बाहर कॉमन ले लें, तो हो गया n/2 और n+1, और देखो यहाँ पर n+1 बाहर कॉमन ले लिया, A से ही कट गया, देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 ब्रैकेट में AN प्लस B प्लस, इन्हें मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ, देखो NB माइनस NA माइनस B प्लस A। ठीक है, देखो ये हुआ n/2 n+1 ब्रैकेट में, देखो इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2AN प्लस 2B
प्लस एन बी माइनस एन ए माइनस बी प्लस ए, है ना। देखो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में n+1, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया an, 2an माइनस an तो an प्लस a, देखो 2b माइनस b तो प्लस का b और प्लस का nb, ठीक है। अब देखो n/2 n+1, अब देखो इन दोनों में से a कॉमन तो n+1, फिर b कॉमन तो n+1, है ना। अब देखो यहां से क्या होगा, ये n/2 और n+1, n+1 फिर से कॉमन तो हो गया a प्लस b, है ना। बताओ भाई, बताओ, बात समझ में आई ना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये n/2 इंटू n+1, देखो यहाँ से n+1 फिर कॉमन, अब देखो n+1 से n+1 कैंसिल तो क्या हो गया, ये आ गया n इंटू a प्लस b/2, देखो ये आ गया n अर्थमेटिक मीन्स का सम, है ना। देखो क्या है, n इंटू a प्लस b/2, a प्लस b/2 क्या है, a प्लस b/2 होता है a और b का अर्थमेटिक मीन, है ना। तो मतलब सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, देखो a और b दो नंबर थे, तो इन दो नंबर्स के बीच के सारे अर्थमेटिक मीन्स का सम निकाला, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट बना कि सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b/2, ऐसा भी कह सकते हैं n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं कि n इंटू a प्लस b/2 का मतलब n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, देखो ये टर्म क्या है, ये है a और b का अर्थमेटिक मीन, है ना। तो लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से, पहले काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये।